आज मैं आपको मनोविज्ञान के प्रैक्टिकल में मेमोराइजेशन प्रैक्टिकल बताने जा रही हूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्म साहचर्य द्वारा स्मरण। यह आपका प्रयोग नंबर फर्स्ट है और इसमें आपको करना क्या है मैं अभी बताती हूँ। थ्योरेटिकल पोर्शन जो था वो मैंने आपको पूरा सेंड कर दिया था ग्रुप पर, और ये है आपका प्रैक्टिकल पोर्शन, आप लोग देख सकते हैं। ये सबसे पहले आपको प्रयोग का नाम लिखना है, उसके बाद प्रयोग का उद्देश्य क्या है, फिर आपको प्रयोज्य का पूरा विवरण देना है। प्रयोज्य के विवरण में आपको नाम, आयु, लिंग, शैक्षिक स्तर, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बताना है। प्रयोगकर्ता का विवरण देना है, इसमें नाम, आयु, लिंग, उसका शैक्षिक स्तर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। परीक्षण का स्थान लिख देंगे मनोविज्ञान प्रयोगशाला, और समय आप लिख देंगे। समय और तिथि अभी आप नहीं लिखेंगे, इसको ब्लैंक कर देना, और अगर कोई डालेगा भी तो 1 बजे तक की टाइम डालेंगे, 1 बजे के बाद का, लंच के बाद का जो आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है ना। उसके बाद प्रयोग करने के लिए आवश्यक सामग्री, उसकी प्रारंभिक तैयारी कैसे की गई है, सावधानियाँ क्या है और निर्देश क्या क्या देना है। फिर उसके बाद वास्तविक कार्यप्रणाली कैसी है, और फिर निर्देश 2 लिखना है आपको ऐसे करके। फिर मैं और वास्तविक कार्यप्रणाली इस बच्चे ने दोबारा लिख दिया है, तो वो कर देना है। फिर मैं आपको बताती हूँ, हमने इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले हमने कार्ड्स बना के रखे हैं। तो कार्ड में सबसे पहले आप देखिए, पहले संबंधित शब्द युग्म के कार्ड हैं और नीचे हैं असंबंधित, जिनको हम कहते हैं अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द युग्म। तो अर्थपूर्ण वाले शब्द के हमने कार्ड बना के रख ले हैं, ये देख लीजिए। जैसे है, एक तरफ मंदोदरी लिखा है, एक तरफ रावण, मतलब ये अर्थ ये भी कह सकते हैं कि जिनका एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन हो तो वो अर्थपूर्ण में आ जाएंगे, और जिनका एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई कनेक्शन ना हो, एकदम डिफरेंट वर्ड कह सकते हैं, ये आपका इसमें आ जाएगा, असंबंधित में आ जाएगा। जैसे इसमें एक तरफ क्या लिखा है, रावण, और एक तरफ राम। अब रावण जो था वो एकदम क्या था, डिफरेंट था, मतलब राक्षस था, और राम क्या था, राम क्या थे, देवता थे ना, भस्मासुर और शिव, है ना। तो इस तरीके से आपने कार्ड बना लिया। अब इन कार्ड को करना क्या है, आपको जो भी आपका प्रयोज्य होगा, प्रयोज्य को एक बार करके पहले हम सबसे पहले असंबंधित का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो असंबंधित के प्रैक्टिकल के कार्ड हम अपने प्रयोज्य को एक एक करके दिखा देंगे सारे कार्ड, और प्रयोज्य हमारा याद कर लेगा। याद करने के बाद हम देखेंगे ट्रायल कैसे कर रहे हैं, है ना। तो ट्रायल के ऐसे करना है, जैसे इसने बना लिया, सबसे पहले किसका हम कर रहे थे, संबंधित का ना। तो संबंधित में जैसे सारे जो भी उद्दीपक शब्द और अनुक्रिया शब्द को उसने लिख लिया। इट मीन्स मतलब पहले एक कार्ड को उठाया, एक कार्ड के एक साइड वाला जो भी वर्ड था और दूसरी साइड वाला जो वर्ड था, उन सबको इस तरीके से पूरी टेबल बना ली। 16 आपको बनाना है। संबंधित के 16 कार्ड बना लेने हैं और असंबंधित के 16। फिर क्या करना है, अब प्रयोज्य को आपने कार्ड दिखा दिए सारे। कार्ड दिखाने के बाद अब प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले ट्रायल नंबर 1 आएगा, आप अपने प्रयोज्य से पूछेंगे अनुक्रिया शब्द छुपा करके, उद्दीपक के शब्द आप केवल बोलेंगे अपने प्रयोज्य से कि गणेश के साथ क्या था। तो आपका जो भी अगर सही बोल रहा है, रिद्धि सिद्धि था, तो सही होगा। जितने भी सही हो जाएंगे सही का चिन्ह लगाएंगे, और जो भी कार्ड्स का गलत हो रहा है वर्ड, उसके ट्रायल हम फिर से एक बार करेंगे, है ना। फिर से बच्चों को दिखा देंगे, जो आपका सारी प्रयोज्य होगा उसको दिखा देंगे, और हम तब तक ट्रायल करते रहेंगे जब तक सारा हमारा सही नहीं हो जाता, है ना। तो पहले ट्रायल में कितने सही आए थे, 10, दूसरे ट्रायल में 13, और तीसरे ट्रायल में कितने आए, 16, है ना। और एक साइड में हम इसका ग्राफ बना लेंगे इसी तरीके से, देख लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद असंबंधित का भी ऐसे करके हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। एक तरफ का उद्दीपक शब्द, एक तरफ अनुक्रिया के शब्द। उद्दीपक शब्द हम बच्चों को बोलेंगे, जो आपका सॉरी प्रयोज्य होगा उसके बोलेंगे, और अनुक्रिया शब्द उसको बताना होगा। उसने अगर याद कर लिया होगा तो जितने ट्रायल हो पाएंगे, मतलब सारा तब तक ट्रायल करते रहना है जब तक सारा सही नहीं हो जाता, है ना। 10 ट्रायल भी हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है असंबंधित वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो नीचे पहला जो प्रयास हुआ 9 आए, दूसरे प्रयास में 13, और तीसरे प्रयास में 16। और इसी तरीके से इधर उसका भी ग्राफ बना लेंगे। देख लीजिए, पहला प्रयास
में आपने 9 दिखाया यहाँ पे, दूसरा जो प्रयास हुआ उसमें 13 दिखाया और तीसरा जो प्रयास हुआ उसमें 16 दिखाया। ठीक है, इस तरफ एक्स एक्सिस लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ग्राफ बना लेंगे। फिर कार्ड चिपका देंगे, जैसे आपने बना के रखे थे इस तरीके से कार्ड बना लेंगे, कार्ड चिपका के रखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये तालिका देखेंगे, संबंधित शब्द युग का मूल्यांकन करेंगे। तालिका बनाएंगे, प्रयासों की संख्या, पहले संबंधित वाला, पहले दूसरे तीसरे ट्रायल में कितने सही थे, 10, फिर 13, फिर 16, गलत कितने थे वो कर देंगे। असंबंधित की तालिका बना देंगे इसी तरीके से, पहले में सही थे 9, 13, फिर 16, गलत कितने थे 7, 3 और 0। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये तुलनात्मक तालिका बना लेनी है और परिणामों की व्याख्या फिर करनी है आपको इस तरीके से। इसके बाद निष्कर्ष लिखना है कि क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ। शैक्षिक निहितार्थ लिखना है आप लोग को। शैक्षिक निहितार्थ करने के बाद अंतर्दर्शन रिपोर्ट, इसके अंतर्दर्शन रिपोर्ट यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पे अंतर्दर्शन रिपोर्ट की जगह पे संदर्भ ग्रंथ सूची नीचे से ऊपर लिखेंगे और अंतर्दर्शन रिपोर्ट आपको अपने प्रयोज्य से लिखवानी है उसकी राइटिंग में। तो ये अंतर्दर्शन रिपोर्ट आपको नेक्स्ट पेज पे, अलग पेज पे लिखवाना है। बच्चे ने पहले लिख दिया है और लेकिन बाद में बोला गया था तो उसने लिखवा के यहाँ पे रखा भी। ठीक है, जो आपका प्रयोज्य होगा वो लिखेगा अंतर्दर्शन रिपोर्ट। ये था आपका प्रैक्टिकल मेमोराइजेशन जिसे कहते हैं, शब्द युग्म द्वारा स्मरण करना।